कहानी का आगाज आयरलैंड के एक छोटे से गांव से होता है, जहां सी राइट्स नामी एक शख्स रहता है। वो पहले शराब का आदी था, लेकिन अब अपने माजी को सुधारने की कोशिश कर रहा है। एक दिन जब वो समंदर में मछलियां पकड़ रहा होता है, तो उसके जाल में एक अजीब चीज फंसती है। ये कोई मछली नहीं, बल्कि एक बेहोश औरत है होती है। सी राइट्स उसे बचाकर होश में लाता है, लेकिन वो ये बताने से कासिर होती है कि वो समंदर में कैसे आई। सी राइट्स उसे अपनी माँ के पुराने घर में रखता है और उसकी देखभाल करता है। फिर वो अपनी बेटी एनी को डायलिसिस के लिए ले जाता है। इलाज के दौरान वो एनी को एक कहानी सुनाता है, जिसमें एक मशहूर है मछीरा समंदर से एक प्रासरार औरत को बचाता है। इलाज के बाद जब वो एनी को उसकी माँ के पास छोड़ता है, तो एनी की माँ उसे नई गर्दे की तलाश के बारे में बात न करने पर तनकीद करती है। अगले दिन सी राइटस इस औरत को देखता है जो पानी के किनारे कपड़े धोते हुए एक अजनबी जबान में गाना गाती है। औरत अपना नाम है ओनन बताती है और सी राइटस से साथ जाने की इजाजत मांगती है। वो दोनों समंदर में मछलियां पकड़ने निकलते हैं, जहां ओनन के गाने की वजह से उनकी तमाम बास्केट हट गईं। मछलियों से भर जाती हैं। सी राइट्स इससे मुतासिर होकर ओनन के लिए एक नया लिबास खरीदता है और अपनी बेटी एनी को स्कूल से वापस लाता है। रास्ते में वो दोनों कहानी को जारी रखते हैं और एनी को यकीन हो जाता है कि यह सब हकीकत है, ख्वाब नहीं। बाद में एनी अपनी दादी के घर जाती है और ओनन को तैरते हुए देखती है। वो ओनन से अपनी बीमारी के बारे में बात करती है और ठीक होने की उम्मीद करती है। ओनन कहती है कि उसे कोई जादू नहीं आता, लेकिन एनी फिर भी उसके साथ वक्त गुजारने लगती है। सी राइट्स चर्च जाकर अपने माजी के गुनाहों का एतराफ़ करता है। पादरी उसे मशूरा देता है कि वो अपनी बेटी की हालत के लिए डॉक्टर से मशूरा करे। इस दौरान एनी समंदरी देवियों के बारे में किताबें पढ़ती है और उनके घर की सफाई करती है। सी राइट्स अगले दिन एनी को तैरना सिखाने की पेशकश करता है और दोनों पानी में खेलते हैं। ओनन एक प्रासरार बंडल निकालती है, जिसे एनी जादुई कपड़े करार देती है। एनी कहती है कि अगर ये कपड़े ज़मीन में दफन कर दिए जाएं, तो ओनन 7 साल तक ज़मीन पर रह सकती है। ओनन कपड़ों को ग्रीन हाउस में दफन करती है और एनी जगह को याद रखने के लिए वहाँ निशान छोड़ देती है। मकामी त्यौहार के दौरान एनी अपनी व्हील चेयर से गिरने का ड्रामा करती है ताकि ओनन की क़ुव्वतों का इम्तिहान ले सके। ओनन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और उसे निकाल लाती है। सी राइट्स एनी को वापस उसकी माँ के पास छोड़ता है। कहानी आगे बढ़ती है और ओनन और सी राइट्स के दरमियान क़रबत बढ़ने लगती है। ये ताल्लुक़ एक खूबसूरत लेकिन प्रासरार मोड़ लेता है। ये दिन एनी के डायलिसिस का होता है और सी राई के उसे अस्पताल ले जाता है। वापसी पर वो देखता है कि मोरा और एलिक्स शराब नौशी के बाद घर लौटे हैं, लेकिन घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है और ओनन गायब है। सी राई के उसे ढूंढने निकलता है और उसे एक छिपे हुए मकाम पर पाता है। ओनन इंकिशाफ करती है कि उसका शौहर, जो एक समंदरी जहाज़ का मुसाफिर था, वापस आया है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। सी राई के ओनन को एक महफूज मकाम पर छिपा देता है और एनी की सेहत याबी के लिए दुआ करता है। उसी दौरान मरा नशे में धत होकर एनी की व्हील चेयर पर सवार हो जाती है और गाड़ी चलाती है, जिसके नतीजे में हादसा पेश आता है। इस हादसे में एलिक्स की मौत हो जाती है, जबकि एनी मामूली जख्मी होती है। सी राई के फ़ौरन एनी को अस्पताल ले जाता है, जहां एलिक्स के गर्दे का एनी के साथ ट्रांसप्लांट होता है। एनी की सेहत बेहतर हो जाती है, लेकिन इस हादसे के असरात सब पर गहरे नक्श छोड़ जाते हैं। मरा एलिक्स की आखिरी रसूमात के बाद इसकी राख समंदर में बखेर देती है। ओनन का राज आखिरकार खुल जाता है कि वो कोई जादुई मखलूक नहीं, बल्कि रोमानिया की एक औरत है जो समंदरी हादसे के बाद बचने की कोशिश कर रही थी। सिराई के को इस हकीकत का इल्म होने पर एहसास होता है कि ओनन भी एक आम इंसान है जिसकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। कहानी का अख्ताम एक जज्बाती मंजर से होता है, जहां वो दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी उन्हें वाली ज़िंदगी खुशी से गुजारने का फ़ैसला करते हैं।